कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं जहां बहुत से जर्मन सोल्जर्स को लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल दूसरी जंग अजीम के खत्म होने के बाद रूस ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था और इनसे कोयले की कानों में दिन रात काम करवाया जाने लगा। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया तो साइबेरिया की सख्त सर्दी में इसकी मौत यकीनी थी। ये जेल चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाई गई थी, इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही तेज दिमाग का मालिक था और वो इस जेल से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम क्लेमेन फायरल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी। और क्लेमेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इसकी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजर जाए। क्लेमेन किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। लकीली एक दिन क्लेमेन को भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकल पड़ा। अब जेल के बाहर जब इसने खुले आसमान में सितारे देखे तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। थोड़ी दूर चलने के बाद इस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमेन ने बाहर झांक कर देखा तो एक रूसी सोल्जर बंदूक तानकर इसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से यहाँ क्लेमेन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में इसे ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लेमेन की हालत खराब कर दी थी। उस सेल में क्लेमेन को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक रखा गया। अब पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकालकर उससे कुछ भी तशद्दुद नहीं किया गया, बस सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जब क्लेमेन अपने साथियों का दिल आपके पास आता है जो कि ऐसे से मिला तो वो सब लाठियों और डंडों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लेमेन पर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि क्लेमेन के भागने की वजह से इन सब को पिछले 2 दिन से भूखा रखा गया था। और क्लेमेन को अब वार्डन की बात समझ में आ गई कि उसने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्लेमेन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह मारा। उस मारपीट में क्लेमेन इतना जख्मी हो गया कि उसे जेल के अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमेन होश में आया उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमेन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया कि ये इतना सब कुछ सहने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भागना नामुमकिन है और अगर तुम यहाँ से भाग गए तो बाहर की सख्त सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत यकीनी है, क्योंकि जिन कोयले की कानों में तुम काम करते हो वहाँ कार्बन की मिकदार बहुत ज्यादा है जो हवा के जरिए तुम्हारे जिस्म में जाती है और उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने क्लेमेन से कहा कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो उसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सारा सामान क्लेमेन को दे दिया और उसे ये भी बताया कि रूसी सोल्जर अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमेन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान पहले से इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था। मगर 1 हफ्ता पहले उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 माह से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने क्लेमेन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर रात के अंधेरे में क्लेमेन दोबारा भाग निकला और उस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रूसी सोल्जर उसे पकड़ ना ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमेन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने इसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमेन के भागने की खबर सुनकर वार्डन मुझे बहुत तड़पा कर मारेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सिपाहियों को क्लेमेन की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमेन का कोई पता न चला। क्लेमेन की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी शुरू होने की वजह से इसके पैरों के निशानात मिटते जा रहे थे, जिससे क्लेमेन को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। अब सबको लगने लगा कि क्लेमेन इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वार्डन जानता था कि क्लेमेन बहुत ताकतवर है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने तलाश जारी रखने का हुक्म दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमेन को देखते हैं जो पूरे जोश के साथ बर्फीली तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। इससे पहले कि वो भागता, वो स्लेज उसके पास आ गई और उस पर चढ़ती हुई आगे निकल गई। तभी क्लेमेन की आंख खुली और उसे पता चला कि वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था। दरअसल क्लेमेन पिछले 9 दिन से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकन की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लेमेन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा।
कुछ दिनों के बाद उसका जिस्म भी जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब वो होश में आया तो उसने अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक स्लेज को देखा और ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकन और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वो स्लेज वहां से भाग गई। क्लेमन, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। क्लेमन फौरन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त क्लेमन बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो स्लेज का पीछा करने लगा। क्लेमन जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो स्लेज एक चट्टान के पीछे छुप गई। क्लेमन आगे बढ़ता है और स्लेज वो दोबारा देख लेता है। इससे पहले कि वो पानी में जाती, क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वो गोली उसे लग गई। ये देखकर क्लेमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लेमन ने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लेमन बिल्कुल अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। इस माहौल में उसकी ज़हनी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और मुसब्बत बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो हर वक्त कंपास के जरिए अपने रास्ते को देखता रहा ताकि वो इस बर्फीली वादी में कहीं खो ना जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर मुसलसल 2 महीने गुजरने के बाद क्लेमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा दरख्त दिखाई दिया। इस दरख्त को देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया और वो दौड़कर उस दरख्त को गले लगा लेता है। दरअसल ये दरख्त इस बात की निशानी थी कि क्लेमन मुसलसल 2 महीने चलने के बाद अब ये बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू होने वाला था। क्लेमन यहाँ बहुत खुश था। वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाता है और वो आग लगाता है। कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सोता है, पर अगला दिन उसके लिए सुकून का था या नहीं, ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लेमन की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन की तलाश करे। वहीं क्लेमन एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहाँ एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े दरख्त भी जमीन से उखड़ कर गिरने लगे। क्लेमन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा दरख्त सीधा उस पर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी यहाँ से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को देख लिया और वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वो आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को बचपन के किस्से सुनाने लगे। लेकिन इसी दरमियान दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो सीधा पानी में जा गया। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। ये देखकर क्लेमन ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ गया। उसका दूसरा साथी बेहद ही लालची था। उसे लगा कि वो दोनों मर गए होंगे और लालच के बायस उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बेहद गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर जान ले ली। उसके बाद क्लेमन और वो आदमी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। वो दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ के जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लेमन ने इसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहाँ इस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी इसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन पर हमला करके उसे नीचे धकेल दिया, जिससे क्लेमन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन दरख्त पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है। लेकिन दरख्त कमजोर था और दरख्त दरमियान से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर गया। अब क्लेमन को लगा कि उसकी मौत यकीनी है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लेमन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि कुछ भेड़ियां मर चुकी हैं और जो जिंदा थी वो भाग गई। दरअसल इलाके के शिकारी आकर उसकी जान बचा गए थे। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने इसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक वो गांव में रहा और लोगों ने उसकी खूब खैरात की। एक दिन गांव में एक खत आया जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। उसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को ये गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इस गांव वालों को भी सजा दे देता। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। इस लंबे सफर में अब क्लेमन का एक साथी भी बन गया है।
इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ा। अब क्लेमेन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिलकर अंदर गया। वहाँ वर्कर्स ने क्लेमेन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहाँ जाकर क्लेमेन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको क्लेमेन पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमेन खुश था कि वो जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमेन ने दूर से रूसी सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रूसी सोल्जर्स ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमेन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक न जाने वार्डन कहां से सामने आया गया। ये देखकर क्लेमेन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई। अब उससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमेन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया और यूं एक बार फिर क्लेमेन को भागने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़ा तो उसने अपने कुत्ते को मुर्दा देखा। ये देखकर क्लेमेन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से भाग निकला और कुछ इस तरह वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमेन आहिस्ता आहिस्ता उस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमेन को जेल से फरार हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। इस मेले में उसने खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें देखी। खाने को तो उसका दिल कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक बेच रही थी। क्लेमेन ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन इसके पास एक पैसा भी नहीं था, इसलिए वो मायूस होकर आगे चलने लगा। पर तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमेन को दे दिया। पहले तो क्लेमेन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया और वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक शख्स भी था जिसने ये सब कुछ देखा। उसके बाद क्लेमेन एक चर्च में गया और वो शख्स भी उसका पीछा करते हुए चर्च में पहुंच गया। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में एक कैदी रहा था। उसने क्लेमेन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो क्लेमेन को अपने घर ले गया, जहां क्लेमेन ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने हाल में वापस आया। फिर उस आदमी ने क्लेमेन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस के सरहद को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमेन इस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लेमेन ने इसका शुक्रिया अदा किया और रूस और जर्मनी की सरहद की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद क्लेमेन रूस की सरहद तक पहुंच गया और वहां मौजूद रूसी सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमेन को यह डर था कि कहीं वो सिपाही उसे पहचान ना ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा ना जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने क्लेमेन को सरहद पार करने की इजाजत दे दी। अब ये देखकर क्लेमेन इतना खुश हुआ कि वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। अब आखिरकार वो उस पल पर आ गया जिसे पार करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी में पहुंच जाए। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, इसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। अब जब क्लेमेन ने पीछे मुड़ा तो वो अभी भी रूस की जमीन पर था और इसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी इसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ क्लेमेन का दिल टूट गया, क्योंकि इसकी इतनी सालों की मेहनत अब जाया होने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमेन को भी नहीं थी। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दी थी। पहले तो क्लेमेन को यकीन नहीं आया, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लेमेन के जिंदा रहने के जज्बे और इसकी बहादुरी को देखकर इससे काफी मुतासिर हुआ, लिए उसने क्लेमेन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुल्क वापस जाने दिया। और तभी वार्डन ने उसे ये कहा, ये लड़ाई बस 2 सोल्जर्स के दरमियान थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुमने जीत लिया, जाओ अपनी जिंदगी जियो। अब आखिरकार क्लेमेन ने उस सरहद को पार किया और अपने मुल्क जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा, जहां इसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती है तो क्लेमेन भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में आ गया। तहम क्लेमेन ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उसके वालिद आएंगे। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने वालिद को पहचान लिया और दौड़कर अपने वालिद को गले लगा लिया। अब इतनी सालों बाद क्लेमेन को जिंदा देखकर इसकी बीवी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आखिरकार इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ सच्ची कहानी पर मबनी ये फिल्म यहाँ खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई।